Good morning, students. Today we are going to discuss about chapter number 6, important part to remember. क्या हमारा महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य। इसमें हम पढ़ेंगे सर्वो मैकेनिज्म के बारे में। देखते हैं हमारी सर्वो मैकेनिज्म क्या होती है। सर्वो यंत्रावली, सर्वो मैकेनिज्म इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में उपयोग होने वाली कंट्रोल सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो सर्वो मैकेनिज्म हमारी कंट्रोल सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अंतर्गत औद्योगिक इकाई में उपयोग होने वाली इलेक्ट्रिक मोटर एवं इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम में कंट्रोल पर्पज से उपयोग युक्तियाँ नियंत्रित संचालन के लिए सर्वो मैकेनिज्म सर्वो यंत्रावली अपना महत्वपूर्ण योगदान करती है। अब कह रहा है यह यंत्रावली एक स्थिर रेफरेंस कॉइल और एक कंट्रोल कॉइल द्वारा भी मोटर की स्पीड को नियंत्रित करना एवं उसमें ऑपरेशन से संबंधित अन्य गुणांक को भी नियंत्रित करने का कार्य करती है। कह रहा है यह यंत्रावली एक स्थिर रेफरेंस कॉइल और एक कंट्रोल कॉइल द्वारा ही मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकती है और उसमें ऑपरेशन के गुणांक को नियंत्रित करने का मुख्य कार्य करती है। उसको क्या कहता है? दृष्ट धारा सर्वो मैकेनिज्म वह सर्वो नियंत्रण प्रणाली है जिसमें सर्वो चालक युक्ति के रूप में डीसी सर्वो मोटर का उपयोग या दूरस्थ शाफ्ट की स्थिति नियंत्रण के लिए किया जाता है। यह दूरस्थ शाफ्ट की गति नियंत्रण के लिए सर्वो प्रक्रिया में मोटर का उपयोग किया जाता है। जब दृष्ट सर्वो मोटर प्रयोग की जाती है तो शंट मोटर जैसी होती है। जो हमारी दृष्ट धारा मोटर है वो शंट मोटर की तरह होती है, तो इस प्रक्रिया को डीसी प्रक्रिया कहते हैं। देखिए यह डीसी या एसी दोनों में कुंडलन होते हैं। एक स्थिर कुंडलन द्वारा कंट्रोल कुंडलन या कंट्रोल वाइंडिंग को सप्लाई एरर एम्पलीफाई दी जाती है। एक्चुअल सिचुएशन और डिजायर सिचुएशन के अंतर को एरर कहते हैं। कह रहा मोटर डीसी या एसी दोनों में कुंडलन होती है। एक स्थिर कुंडलन या रेफरेंस कॉइल या दूसरा कंट्रोल कुंडल को सप्लाई एरर एम्पलीफायर से दी जाती है। एक्चुअल सिचुएशन और डिजायर सिचुएशन के अंतर को एरर कहते हैं। जो हमारा एक्चुअल सिचुएशन होती है और डिजायर जो हमारी आती है उसको एरर कहते हैं, उसके बीच के डिफरेंस को। इसके समानुपाती विद्युत सिग्नल को एम्पलीफायर द्वारा एम्पलीफाई करके कंट्रोल कुंडल को दिया जाता है जो सिचुएशन को डिजायर स्थिति में लाने में सहायक होता है। अब लिखा है सर्वो मैकेनिज्म के आंतरिक स्थिति नियंत्रण हेतु सामान्यतः उपयोग में लाई जाती है। इस नियंत्रण प्रणाली के मुख्य अवयव निम्न प्रकार हैं। पहला है आज्ञा युक्ति, दूसरा त्रुटि निर्धारक, सर्वो प्रवर्धक, त्रुटि संशोधन युक्ति, नियंत्रण युक्ति और प्रवेश पुनः युक्ति। हम इन सबको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। पहले कंट्रोल डिवाइस। कंट्रोल डिवाइस हमारी क्या होती है? कमांड डिवाइस सर्वो मैकेनिज्म का वह अवयव है जिसे कंट्रोल कमांड या सर्वो इनपुट भी कहा जाता है, जो वास्तव में दाब, ताप, गति, विस्थापन, चक्रण आदि के रूप में कोई भौतिक राशि होती है। इनको दिए जाने पर वह किसी उपयुक्त ट्रांसड्यूसर युक्ति से युक्ति नियंत्रण आज्ञा को ऐसे सिग्नल में रूपांतरित करता है जिसे सर्वो मैकेनिज्म समझ सकें। सामान्यतः यह संकेत इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में होता है जिसे कंट्रोल सिग्नल कहते हैं। अब आता है हमारा एरर डिटेक्टर। एरर डिटेक्टर वही युक्ति है जो कि स्थिति का संकेत देती है कि वास्तविक निर्गत मान तथा एक्चुअल डिजायर मान में अंतर क्या है। उसके बाद आता है सर्वो एम्पलीफायर। त्रुटि निर्धारक से प्राप्त त्रुटि संकेत एरर सिग्नल वैद्युत सिग्नल आवश्यक होता है, परंतु उसकी शक्ति इतनी पर्याप्त नहीं होती कि वह नियंत्रण कार्य संपन्न करने में सामर्थ्य हो। अतः उक्त त्रुटि का पावर एम्पलीफिकेशन आवश्यक होता है। इसके लिए उपयोग में लाई जाने वाली युक्ति ही सर्वो एम्पलीफायर कहलाती है। हमारा आता है एरर करेक्टर डिवाइस। वह युक्ति जो एम्पलीफाइड एरर सिग्नल द्वारा प्रचलित की जाती है। वह एरर युक्ति जो एम्पलीफायर एरर सिग्नल द्वारा प्रचलित की जाती है तथा प्रचलित होकर नियंत्रित की जाने वाली युक्ति को डिजायर्ड कंडीशन कंट्रोल प्रदान करती है। त्रुटि संशोधन कहलाती है।
कंट्रोल डिवाइस वह युक्ति जिस पर स्थिति नियंत्रण प्राप्त किया जाता है। ऐसी युक्ति जिस पर नियंत्रण प्रकार कर सकते हैं। नियंत्रण युक्ति वांछित स्थिति प्राप्त कर लेने के साथ त्रुटि संकेत का मान शून्य हो जाता है और सर्वो मोटर का चालन रुक जाता है। तो कंट्रोल डिवाइस क्या होती है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें नियंत्रण युक्ति और वांछित डिजायर स्थिति प्राप्त करने पर त्रुटि संकेत 0 हो जाता है, अब मोटर हमारी रुक जाती है। अब आता है फीडबैक डिवाइस। जब नियंत्रण प्रणाली को स्वचालित करना होता है तो निर्गत के समानुपाती संकेत को त्रुटि निर्धारक पर फीडबैक करने की आवश्यकता होती है। जब कह रहा नियंत्रण प्रणाली को स्वचालित करना होता है, जब हम मोटर को दोबारा स्टार्ट करते हैं तो फीडबैक की आवश्यकता होती है ताकि वह पर्याप्त निर्गत मान की तुलना वांछित निर्गत मान से कर सके और दोनों के में अंतर होने पर त्रुटि निर्गत संकेत कर सके। यह त्रुटि संकेत अब परिवर्धित होकर त्रुटि संशोधन युक्ति को तब तक प्रचलित करता है जब तक कि वांछित स्थिति न हो जाए। अब आएगा ब्लॉक डायग्राम ऑफ सर्वो मैकेनिज्म। समानता उपयोग में लाई जाने वाली सर्वो यंत्रावली स्वचालित होती है, तथापि इस नियंत्रण व्यवस्थाएं निम्न दो प्रकार की होती हैं। अब आया ओपन लूप सर्वो सिस्टम। इसमें क्या करेंगे, सर्वो निवेश है, स्थिति सूचक संकेतक है। पहले क्या करेंगे, यहाँ से आगे देखो, सबसे पहले डायग्राम में क्या करेंगे, यहाँ से आगे युक्ति देंगे, आगे संकेत ये त्रुटि निर्धारित करेगा, फिर सर्वो प्रवर्धक को जाएगा, ये सर्वो मोटर को देगा, यहाँ नियंत्रण युक्ति लगी कंट्रोल डिवाइस, ये संकेतक युक्ति को देगा, इंडिकेटर को देगा, ये हमारी स्थिति सूचांक है, ये पोजीशन दिखाएगा, ये सर्वो निवेश हमारा। ठीक है, इसमें क्या होगा, यह सर्वो जिसमें नियंत्रण कंट्रोल अपेक्षक परिणाम से असंबद्ध इंडिपेंडेंट होती है, खुला पास सर्वो प्रणाली कहलाती है। जो हमारा खुला पास होता है वो सर्वो प्रणाली कहलाती है। यहाँ भी नियंत्रण निवेश के निर्गत में पुनः फीडबैक के द्वारा से व्यवस्था से किया जाता है। यहाँ नियंत्रण की आवश्यकता पर सर्वो निवेश करने में प्रणाली को निर्देशित किया जाता है। त्रुटि निर्धारक द्वारा आज्ञा संकेत की तुलना संदर्भ में संकेत से कर एरर सिग्नल उत्पन्न किया जाता है, परंतु यहाँ नियंत्रण क्रिया वांछित निर्गत से असंबद्ध होने के कारण यह स्वचालित प्रणाली नहीं होती और अभीष्ट निर्गत प्राप्त करने के लिए बार बार व्यवस्थित करने की आवश्यकता होती है। ये हमारा बंद पास वाला है। इसमें बंद पास में क्या होगा, हमने फीडबैक लगाया है बस। देखो क्या होगा इसका डायग्राम, यहाँ से आज्ञा दी, त्रुटि, सर्वो मैकेनिज्म, सर्वो मोटर, नियंत्रण, संकेतक नियंत्रण, सूचक और सर्वो। यहाँ से त्रुटि नियंत्रक दिया, प्रवेश पुनः दिया, यहाँ नियंत्रक को ये चालू हो गई, यहाँ से एक फीडबैक, ये फीडबैक लगा दिया हमने यहाँ पुनः प्रवेश। इसमें देखिए क्या लिखा है, देखो ये क्या होती है हमारी फीडबैक, क्या होता है इसमें हम फीडबैक देते हैं, हमारा बंद पास सर्वो मैकेनिज्म कहलाता है, ये हमने ऊपर लिखा है यहाँ तक। अब देखते हैं वांछित निर्गत आउटपुट डिजायर आज्ञा की संकेत की तुलना में प्राप्त निर्गत संकेत में समतुल्य संकेत की तुलना के बाद त्रुटि निर्धारक नियंत्रण हेतु त्रुटि संकेत निर्गत करतार है, जो सर्वो प्रवर्धक में पावर एम्प्लीफिकेशन प्राप्त कर त्रुटि संशोधन युक्ति के रूप में सर्वो मोटर को प्रचलित करता है और उसके चालन के नियंत्रण युक्ति में नियंत्रण प्राप्त होता है। जैसे ही प्राप्त आउटपुट तथा डिजायर आउटपुट का मान बराबर हो जाता है, वह सर्वो मैकेनिज्म रुक जाती है। जो हमारा आउटपुट है और डिजायर आउटपुट का मान बराबर होता है, हमारी सर्वो मोटर रुक जाती है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।